सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे है। तो चलिए मैं बता दूं, क्लास 6 का मैथ का तो चल चुका है, ठीक है। और एक क्लास आपका किसका, फिजिक्स का है। यहाँ पे 2 क्लास आपके चल रहे हैं, दोनों में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्लासेस चल रही हैं आपकी। और आप डेली अगर देखेंगे तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक क्वेश्चन वीडियो डाला था, उसमें क्वेश्चन किया था कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो किसी वस्तु का जो इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, किसके ऊपर बनता है। ये क्वेश्चन का जवाब था रेटिना के ऊपर बनता है। फिलहाल कोई बच्चा ने जवाब नहीं दिया, बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं आपको जो कल समझाया था कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है, निकट बिंदु क्या होते हैं, दूर बिंदु क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग हेडिंग डाल डाल के इसके बारे में पूरा लिखते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और पेपर में पूछता भी है, इसलिए आप इसको जरूर लिखिएगा। तो चलिए पहले हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं और आज की हेडिंग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। क्या? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, ये आज की फर्स्ट हेडिंग होगी। क्लियर? तो जहाँ तक मैं कराया था उसके आगे इसको लिखना है। कहाँ तक मैं कराया था, जो ह्यूमन आइज था, मानव नेत्र था, इसके बारे में मैं व्याख्या जो किया था ना सचित्र वर्णन, उसके बाद ये हेडिंग को लगाना है। और लिख लीजिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, क्षमता, समता नहीं, क्षमता, क्षमता। लिखिए परिभाषा इसका, नेत्र लेंस का वह गुण, नेत्र लेंस का वह गुण जिसके कारण, नेत्र लेंस का वह गुण जिसके कारण वह अपने आप को मोटी अथवा पतली करके, नेत्र लेंस का वह गुण जिसके कारण वह अपने आप को मोटी अथवा पतली करके किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनाती है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनाती है। तो नेत्र लेंस के इसी गुण को, नेत्र लेंस के इसी गुण को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। इसी गुण को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। एक खड़ी पाई कर दीजिए। अब अगला हिंट डाल लीजिए, निकट बिंदु। कौन सा? निकट बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नियर पॉइंट। निकट बिंदु, इसकी परिभाषा लिखिए, नेत्र के पास से, नेत्र के पास से, नेत्र के पास से वह न्यूनतम दूरी, नेत्र के पास से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी किसी वस्तु का, जिस पर रखी किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनता है। तो इस निकटतम बिंदु को ही, तो इस निकटतम बिंदु को ही नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं, नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। एक खड़ी पाई लगा लीजिए, परिभाषा हो गई। अब उसके बाद स्टार लगा लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, स्टार में लिख लीजिए, पेपर में खूब पूछता है, ठीक है। लिखिए स्टार में क्या लिखेंगे, यही लिखवाऊंगा कि जो कल बताया था कि मानव नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है। एक अच्छे आँख की बात कर रहा हूँ, 25 सेंटीमीटर होता है, यही लिखवाऊंगा। लिखिए एक स्वच्छ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर, 25 cm ऐसे लिखेगा, 25 cm, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, फाइनल। अब उसके बाद अगला हेडिंग हम लोग जान लेंगे, पड़ेगा आपका दूर बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट, दूर बिंदु। इसकी परिभाषा लिखिए, नेत्र से वह अधिकतम दूरी, नेत्र से वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी किसी वस्तु का, वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जिस पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट, जिस पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना पर बनती हो,
स्पष्ट रूप से रेटिना बनती हो तो उस अधिकतम बिंदु को नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं। दूरबिंदु कहते हैं। एकड़ी पाई लगा लीजिए यहाँ से। देखिए दूरबिंदु क्या होता है, मतलब मैं कल समझाया था कि वो अधिकतम से अधिकतम दूरी, कितना दूरी तक आपका नेत्र देख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक देख सकता है, वही आपका होता है क्या, दूरबिंदु। जैसे किसी की आंख गड़बड़ है, अगर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे देख रहा है तो उसके लिए वही दूरबिंदु होगा। अगर 10 सेंटीमीटर देख रहा है, उसके आगे नहीं देख रहा है, 10 सेंटीमीटर सेंस नहीं, इतना कम तो नहीं देखेगा। जैसे अगर 10 मीटर की दूरी तक देख रहा है, उसके बाद उसको नहीं दिख रहा है, तो उस आदमी का नेत्र बिंदु, दूर वाला बिंदु वहीं पे है ना। आँख में गड़बड़ी की वजह से जो अनंत पे उसका दूरबिंदु था वो पहले खसक के वहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये इसका दूरबिंदु हो जाएगा परिभाषा। और स्टार लगा लीजिएगा। अगर जब आपकी आँख एकदम अच्छी है, सुस्पष्ट है, एकदम है, तो उसका जो दूरबिंदु होता है वो अनंत पे होता है, मतलब वो बहुत दूर तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो ये लिखवाऊँगा, स्टार में लिखिए एक स्वच्छ आँख के लिए दूरबिंदु, एक स्वच्छ आँख के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। एक स्वच्छ आँख के लिए दूरबिंदु अनंत पर होता है। क्लियर, दोनों हो गए फाइनल। अब अगला हेडिंग डालेंगे दृष्टि दोष। अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, दृष्टि दोष। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ने वाली है क्या, दृष्टि दोष। तो चलिए लिखिए, इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, जब किसी भी दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जब किसी भी दूरी पर रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से, किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से रेटिना के ऊपर नहीं बन पाता है, रेटिना के ऊपर नहीं बन पाता है, तो वह वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। हो गया, एकड़ी पाई लगा लीजिए। उसके बाद लिखिए, ये एकड़ी पाई कर दीजिए। अब अगला हिंट डाल लीजिए, दृष्टि दोष के प्रकार। अगला हिंट डालेंगे, दृष्टि दोष के प्रकार। अगला हिंट पढ़ेगी हम लोग, दृष्टि दोष के प्रकार। लिखिए दृष्टि दोष, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखेंगे, हेडिंग होगा दृष्टि दोष सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। सामान्यतः 4 प्रकार का होता है। अब वो 4 टाइप कौन कौन होते हैं पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हेडिंग डालते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अगर पहले नंबर की बात किया जाए तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा, निकट दृष्टि दोष पहला नंबर होता है हमारा, निकट दृष्टि दोष। और दूसरा नंबर होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और अगला नंबर होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और एक होता है अबिंदुकता। ये क्या होता है, अबिंदुकता। क्लियर, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है अबिंदुकता। इसमें से अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात किया जाए तो मुख्यतः यही 2 टाइप के होते हैं इम्पोर्टेंट। एक निकट दृष्टि दोष, ये एकदम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। क्लियर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अदर की तुलना में। ये पेपर में खूब अच्छे तरीके से पूछता है कि भाई दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन करेगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं,
दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन आपसे क्या करता है या फिर कभी कभी आपसे पूछ भी देता है कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में हमको क्या करो, एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो ये सारे के सारे के बारे में होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मायोपिया। नाम सुना होगा, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग पूछ देते हैं कि मायोपिया क्या होता है, तो किसका नाम है, तो अब बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, मायोपिया। और उसके बाद जो दूरदृष्टि दोष होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपर मायोपिया। क्या, हाइपर मायोपिया। तो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, अगर हाइपर मायोपिया बोल दिया तो समझ जाना कौन सा, दृष्टि दोष हो गया। अब मैं इन सब के बारे में पूरा डिटेल और डीपली से बताऊंगा। तो इसमें पहला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, कौन सा हेडिंग पड़ेगा, निकट दृष्टि दोष। इसमें फर्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए, निकट दृष्टि क्या दोष, निकट दृष्टि दोष। ये फर्स्ट हेडिंग हम लोग को पड़ेगी, निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं। ठीक है, देखिए भाई ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं ना कि 2 टाइप के दोस्त ही जनरली आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग दो टाइप के, कुछ लोगों को इंसान ऐसे होंगे कि उनको पास की वस्तु उतना स्पष्ट नहीं होती है, ऐसे पास करके देखते तो उतना क्लियर नहीं होती है, तो वो देखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे पास करके देखते तो उतना स्पष्ट नहीं होती है, तो क्या करते हैं, इसे दूर करके पढ़ते हैं इस तरह से। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत दूर की वस्तु नहीं दिखती है, पास की दिखेगी, ज़्यादा दूर होगा तो बोलेंगे हमको स्पष्ट नहीं हो रहा, धुंधला दिख रहा है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका इलाज करता है, चश्मा वश्मा देता है, तो ऐसे केस में उनको दूर की थोड़ा क्लियर होती है। फिर कुछ दिन के बाद फिर और दिक्कत होती है, फिर चश्मा लगाते हैं। कुछ लोगों को निकट का नहीं दिखता है, तो निकट के लिए क्या करता है, पास का नहीं दिखेगा अगर, तो उसके लिए डॉक्टर क्या करता है, फिर उसके लिए चश्मा देता है जिससे उनको पास की दिखती है। क्लियर। तो इन सारे के सारे दोषों के बारे में हम लोग कल पूरा डीपली और डिटेल से पढ़ेंगे, और ये हेडिंग डाल लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर बढ़िया लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और फ्रंट पे एक क्वेश्चन है, और फिजिक्स मैथ में भी क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, दोनों का जवाब आपको सबको देना है। चलते तो आज के लिए इतना, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।